तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम गिवन फंक्शंस की नेचर डिसाइड कर लेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो अरिथमेटिक फंक्शन है और सेकंड फंक्शन हमारे पास इनवर्स फंक्शन है। सो हम आइलेट रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसमें कौन सा पहले आता है। तो आइलेट रूल में हमारे पास सबसे पहले आई यानी कि इनवर्स फंक्शन आता है। सो हम साइन इनवर्स ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स ले लेंगे। सो इसका हम नेक्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे जो हमारे पास 1/√1 - x² आता है। देन हम x को g ऑफ x ले लेंगे और इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे बिकॉज फार्मूला में हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए होता है। सो g ऑफ x का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा, x का यानी इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। नेक्स्ट हमने अपना फॉर्मूला लिख लिया जो कि हमारे पास है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे कि मैंने क्वेश्चन रिपीट कर लिया। दैन दिस इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमने लिखना है और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। देन इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स और ये हमारे पास x²/2 है। देन माइनस का साइन, देन सिंगल इंटीग्रेशन और जी ऑफ एक्स की एक इंटीग्रेशन हमने फाइंड की हुई है और वो है हमारे पास x²/2। देन हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेनी है जो हमारे पास 1/√1 - x² dx है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x²/2 साइन इनवर्स ऑफ x एंड प्लस इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। कांस्टेंट जो है 1/2 हमारे पास बाहर आ जाएगा एंड देन इंटीग्रेशन माइनस अच्छा ये मैंने माइनस इसलिए ले लिया बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 1 - x² है। सो हम ऊपर वाली वैल्यू को भी सेम करने के लिए इसके साथ माइनस लगाएंगे और ये हमने दोनों बाहर भी और अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ माइनस माइनस ये वाला माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और अंदर हमने माइनस लिख दिया तो माइनस x² हमारे पास हो जाएगा √1 - x² dx। उससे नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर लेंगे कि x²/2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। अब मैंने ये कहा कि हमें ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू जैसा करना है तो मैं इसमें 1 ऐड भी कर दूंगी और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगी ताकि ये कुछ इस जैसी वैल्यू बन जाए। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये हो जाएगा, बाकी सारा रिपीट हो जाएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा कि मैंने इसको इस सेपरेट इन दोनों के साथ सेपरेट लिख लिया 1 - x² /√1 - x² एंड 1 के साथ सेपरेट लिख लिया और इनकी सेपरेट इंटीग्रेशन भी ले ली है। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा x²/2 साइन इनवर्स ऑफ x एंड प्लस 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन में है आप देखेंगे नीचे और ऊपर दोनों सेम वैल्यूज़ हैं तो अगर हम इसकी पावर हमारे पास क्या है 1 तो इसको भी ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर में से हम माइनस करते हैं ताकि हम एक वैल्यू हासिल कर सकें। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 - x² होल पावर इसकी 1 थी। सो इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये -1/2 हो जाएगा एंड डी एक्स एंड -1/√1 - x² dx। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इसमें से 1/2 माइनस कर देंगे, 1 में से तो 1/2 आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कि ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव था तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में अब हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। उसके लिए हम एक फार्मूला देखते हैं। फार्मूला ये है कि इसका मैंने नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट में लिख लिया। हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 में हमने पढ़ा था कि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² dx इक्वल होता है a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x एंड प्लस x/2 √a² - x² प्लस c। सो हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस वैल्यू का इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे बिकॉज हमारे पास ये भी कुछ इसी तरह की वैल्यू है कि a² - x² है। सो दिस इज ऑल्सो a² - x² 1 का होल स्क्वायर हम इसमें कर लेंगे इसको। तो हमारे पास हो जाएगा x²/2 साइन इनवर्स ऑफ x एंड प्लस 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट और इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास हो जाएगा a²/2 a² हमारे पास 1 है a, सो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x एंड देन प्लस हमारे पास क्या है x/2, ठीक है x/2 एंड √a² - x² तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - x² एंड माइनस साइन इनवर्स ऑफ x ये वाला एंड प्लस c। उससे नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x² साइन इनवर्स ऑफ x एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1 साइन इनवर्स ऑफ x एंड प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x/4 √1 - x² एंड माइनस इसको करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस c आ जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने ये कर लिया कि हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाली वैल्यू ये भी है और ये भी है। सो हमने इनके साथ जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनका एलसीएम ले लिया तो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा। सो हम यहाँ पर अगर इसका टेबल पढ़ते हैं 4 1 सा 4 और 1 को साइन इनवर्स ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। और ये हम अगर इसका टेबल पढ़ते हैं 4 तक तो 2 2 सा 4 और 2 को अगर हम साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। ये वैल्यू मैंने इस तरह से लिख दी और इसको मैंने लास्ट में लिख दिया प्लस x ओवर
एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर फोर, और इन दोनों को हमने एलसीएम लेके आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, प्लस सी लास्ट में हमारे पास इंटीग्रेशन का आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एंड देन टू में से अगर हम वन साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास वन साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा, और वन हम कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, सो हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है वो ये है, सो इसका साइन आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर फोर एंड प्लस एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर फोर प्लस सी, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।